हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डी ब्लॉक। हमारा फिनिश हो गया है। अब हम चल रहे हैं एफ ब्लॉक की तरफ। एफ ब्लॉक हम जा रहे हैं। अभी डी ब्लॉक में एक आध क्वेश्चन ऐसा मुझे लगता है तो मैं बीच में रख देती हूँ, बाकी हम जा रहे हैं एफ ब्लॉक की तरफ। तो एफ ब्लॉक में आगे बढ़ने से पहले उसका आज ले लेते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब वो कहाँ पे है हमारी, वो तो वन बाय वन देखेंगे, पर है कहाँ पे वो उसको देखना है। स्टूडेंट्स, आपकी प्रिपरेशन एग्जाम की कैसे चल रही है ये आप बताओ। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि नए नए वीडियोस आपको मेरे मिलते रहे। बराबर है। तो चलो, एफ ब्लॉक इंट्रोडक्शन कहाँ पे है? तो हमारा पीरियोडिक टेबल जो इस तरह से है, पूरा का पूरा है ना, ये पीस पे। तो यहाँ पे जो दो ऐसे है, ये दो, तो यहाँ बीच में से उसको लिया गया है, उठा में से। तो ये यहाँ पे एफ ब्लॉक है। और दो जो एफ ब्लॉक है, दो, उनके नाम भी अलग से हम लेते हैं कि उसको ये नाम से बुलाते हैं। तो क्या क्या नाम है? तो एक को कहते हैं लेंथेनाइट सीरीज, और एक को कहते हैं एक्टिनाइट सीरीज। क्या बोलते हैं? लेंथेनाइट और एक्टिनाइट। लेंथेनाइट के बाद आता है उसको बोलते हैं लेंथेनाइट, और एक्टिनाइट के बाद आते हैं उसको पहले लेंथेनाइट सीरीज एंड फर्स्ट है वो, एंड सेकंड है एक्टिनाइट सीरीज। अब देखो, लेंथेनाइट के बाद 14 जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसको यहाँ पे लिखा है लेंथेनाइट सीरीज के। एक्टिनाइट के बाद जो भी आते हैं उसको यहाँ पे लिखा है, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट दोनों में। अब देखो, लेंथेनाइट, उसके इंट्रोडक्शन लेते हैं। मोस्ट ऑफ आप देखो ना, तो लेंथेनाइट में +3 ऑक्सीडेशन वैल्यू कॉमन रहेगी, देन +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन वैल्यू रहेगी, ऑक्सीडेशन वैल्यू। जबकि एक्टिनेट सीरीज की बात करें तो +3, +4, +5, +6 एंड +7। अब देखो, लेंथेनेट और एक्टिनेट सीरीज की हम बात करें उसकी प्रॉपर्टीज की, तो उसके कितने सारे प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसके इसके कितने सारे फिजिकल, या तो उसके बोले साइज, ये सब हो, या तो रेडियस जो है, वो सब है ना, उनमें बहुत डिफरेंस नहीं आता जितना डी ब्लॉक में होता है। इतना नहीं होता, वो बहुत ही नजदीक नजदीक होते हैं, ऑक्सीडेशन वैल्यू भी नजदीक नजदीक होती है। तो इनके में उतना डिफरेंस नहीं आता है जितना डी में आता है ना, उसमें उसमें लेस रिएक्टिविटी, उसकी रिएक्टिव कितना है, लेस रिएक्टिव है। कौन? डी डी लेंथेनाइट, यहाँ पे लेंथेनाइट की लिखूंगी और यहाँ पे लेस रिएक्टिव, और ये मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी उसकी ज्यादा है, इसकी कम है। यहाँ पे बॉन्डिंग एंथैल्पी देखी जाए, यहाँ पे बॉन्डिंग एंथैल्पी, एंथैल्पी या तो एनर्जी बोले तो हायर है, ज्यादा है। हायर बॉन्डिंग के लिए एनर्जी ज्यादा होती है। और यहाँ इसकी कंपैरिजन में बॉन्डिंग एंथैल्पी, या तो उसको बोले एनर्जी, वो लो होती है, लोअर होती है, या तो कम होती है इसकी कंपैरिजन में। बराबर, ये 4f। और यहाँ पे आता है 4f में इलेक्ट्रॉन फील होते हैं, ये 5f में इलेक्ट्रॉन फील होती है, 4f एंड 5f में। ये सारे के सारे ऑलमोस्ट कलरलेस होते हैं। तो ये सारे के सारे है ना, वो कलर्ड होते हैं। कलर इसमें दिखेंगे, बराबर है। यूरेनियम के रेड कलर दिखेंगे, रेड होगा। फिर यूरेनियम ग्रीन कलर का, सॉरी स्टूडेंट्स, ग्रीन। यूरेनियम ऑक्साइड, ये यूरेनियम +3, यूरेनियम +4 ग्रीन, यूरेनियम O2+2 येलो। तो ये कलरफुल दिखेंगे, ये कलरलेस थोड़े बहुत दिखते हैं। इसकी ऑक्सीडेशन मतलब इसकी कॉमन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? जेनॉन 4f 1 to 14, 5d 0 to 10, डी में तो 10 तक ही आएंगे, 6s2, बराबर। यहाँ रेनॉन 5f 1 to 14, 6d 0 to 1 एंड 7s2। तो ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू। दिस इज इंट्रोडक्शन। ये सारे के सारा इंट्रोडक्शन में मैंने लिया है कि ये उनकी कॉमन, मतलब कॉमन उनकी
प्रॉपर्टीज देखा जाए या कुछ भी, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछे तो आप इसको डिफरेंस बेस पे भी ले सकते हो, और इंट्रोडक्शन उसका ये है। फिर उसके बाद 1 बाय 1 इसके टॉपिक हम लेंगे इंट्रोडक्शन के बाद। पहले थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ले लेते कि क्या है ये। वैसे देखा जाए तो इस चैप्टर में ये मतलब डी और एफ के कॉमन प्रॉपर्टीज ही पूछते हैं, बाकी इतना ज्यादा नहीं पूछते हैं। तो स्टूडेंट इस हिसाब से आप ये चैप्टर में करना कि इसकी कॉमन प्रॉपर्टीज ही आपको ज्यादातर पूछेंगे और नहीं पूछेंगे ज्यादा, तो इस हिसाब से आप कर लेना। क्लियर? देन उसके बाद न्यू क्वेश्चन के लिए, न्यू टॉपिक के लिए फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।